नमस्कार सभी को। हर छोटा कदम आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। अपने आज को बेहतर बनाइए, भविष्य अपने आप बेहतर हो जाएगा। शुरू करते हैं देश और दुनिया में क्या नया जानते हैं करंट अफेयर्स के जरिए, जो कल रात तक के सुर्खियों से बनी है। आईएमएफ का पाकिस्तान को ऋण और भारत की आपत्ति। आईएमएफ ने पाकिस्तान को $2.3 बिलियन का ऋण दिया। इस ऋण का उद्देश्य पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को सुधारना है, जो हाल के वर्षों में काफी खराब हुई है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान अक्सर इन धनराशियों का उपयोग आतंकवाद को बढ़ावा देने में करता है। आईएमएफ ने इस ऋण को सख्त शर्तों के साथ दिया है, लेकिन भारत को संदेह है कि इन शर्तों का पालन ठीक से नहीं होगा। भारत ने आईएमएफ की बैठक में इस ऋण के विरोध में मतदान नहीं किया और इसे अनौपचारिक रूप से खारिज कर दिया। पाकिस्तान को आर्थिक स्थिरता पाने में मदद मिल सकती है, लेकिन अगर धन का दुरुपयोग हुआ तो इसे अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का सामना करना पड़ेगा। भारत के साथ तनावपूर्ण संबंध और बढ़ सकते हैं आईएमएफ के इस कदम से। अब जान लेते हैं आईएमएफ के बारे में कि आईएमएफ है क्या। तो आईएमएफ एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करता है सस्टेनेबल ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को अचीव करने के लिए। इसके कुल 191 सदस्य कंट्रीज हैं और यह सपोर्ट करता है इकोनॉमिक पॉलिसीज को जो प्रमोट करते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मॉनेटरी कॉपरेशन को, जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने, जॉब क्रिएशन और इकोनॉमिक वेलबींग में मदद करते हैं। जो आईएमएफ को गवर्न करती है वो उनके मेंबर कंट्रीज ही होते हैं। पास 191 मेंबर कंट्रीज हैं और जिस समय आईएमएफ की शुरुआत हुई थी वह वर्ष था 1944 में, जो कि ग्रेट डिप्रेशन 1930 के बाद का समय था। और जो सम्मेलन था उसे बोलते हैं ब्रेटन वुड सम्मेलन। आईएमएफ जब शुरुआत हुआ था उस समय उनके पास 44 कंट्रीज थी। करंट की स्थिति को देखें तो आईएमएफ $1 ट्रिलियन तक का प्रदान कर सकता है अपने मेंबर कंट्रीज को। तो पता होना चाहिए कि आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन है। आपको साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि आईएमएफ के फाउंडर्स का नाम था जॉन मैनार्ड कीन्स और डेरी डेक्स्टर वाइट। आईएमएफ की हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। समझते हैं आईएमएफ करता क्या है। तो आईएमएफ पॉलिसी एडवाइस करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है और कैपेसिटी डेवलपमेंट करता है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जहां पर राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल के लिए इनॉग्रेट किया है प्रोडक्शन यूनिट को, जो कि 100 मिसाइल प्रति साल बनाएगा। अब समझ लेते हैं ब्रह्मोस के बारे में, जो आपकी जानकारी को अपग्रेड करेगा और आपके एग्जाम में पूछने वाले सवालों में आपकी मदद करेगा। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम 2 रिवर पे रखा गया है, जो ब्रह्मपुत्रा इंडिया से है और मॉस्कोवा रसिया से। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका डेवलपमेंट इंडिया के डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और रसिया के एनपीओएम के द्वारा किया गया था। इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी, जिसकी गति 2.8 माक से लेकर 3 माक तक होती है, यानी स्पीड ऑफ साउंड से 3 गुना ज्यादा। दुनिया का सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को कहा जाता है। इनिशियली इसकी रेंज 290 किलोमीटर थी, जिस समय भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम का भाग नहीं था। लेकिन जैसे ही भारत ने MTCR 2016 में ज्वाइन किया, इसकी रेंज 450 तक एक्सटेंड कर दी गई है और आगे भी भविष्य में 600 से 800 किलोमीटर तक इसकी रेंज बढ़ाई जा सकती है। कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वारहेड 300 kg तक ये ढोने में सक्षम है। इसका अगर प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये लैंड, नेवल और एयर तीनों में ये सक्षम है। नेवल में ये सरफेस शिप और सबमरीन से काम करेगा, वहीं एयर में आपको सुखोई 30 MKI फाइटर्स के साथ ही डिप्लॉयबल होगा। वहीं अगर रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो ब्रह्मोस का NG वर्जन भी आ गया है, जो कि लाइटर वर्जन है, जिसका कि हम स्मॉल एयरक्राफ्ट और सबमरीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया और फिलीपींस ने भी डिफेंस एग्रीमेंट किया है और वहीं एक्सटेंडेड रेंज वर्जन को सक्सेसफुली भारत ने टेस्ट कर लिया है, जो कि 500 किलोमीटर से भी ऊपर के दायरा में अपनी कैपेबिलिटी को दर्शा रहा है। बढ़ते हैं अगले करेंट अफेयर पे, जहां पर दीपिका पार्थ ने ब्रॉन्ज जीता है और टोटल भारत ने 7 मेडल जीते हैं आर्चरी वर्ल्ड कप, जो कि चाइना के संघाई में हो रहा है। वहीं भारत ने टोटल 7 मेडल जीते हैं, जिसमें से 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। वहीं मधुरा ढमांगावकर जो है गोल्ड मेडल के साथ वुमेन कंपाउंड इवेंट में जीता है। मधुरा और अभिषेक ने जो है ब्रॉन्ज जीता है कंपाउंड मिक्स्ड इवेंट में। वहीं ऋषभ ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस कंपाउंड इवेंट में। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहां पर $1 मिलियन इंटरेस्ट फ्री ट्रेजरी बिल देने के लिए मालदीव ने ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया है इंडिया को। आइए जानते हैं मालदीव के बारे में। मालदीव की लोकेशन इंडिया से
अगर देखें तो ये इंडिया के साउथ में है और इसकी राजधानी माले है। मालदीव एक स्मॉलेस्ट कंट्री है एशिया में जो 298 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। मालदीव की कैपिटल माले है और करेंसी रुपया है। वहीं इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज दिवेही है और यहाँ के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू है। अगले करंट अफेयर पे, जहाँ नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया गया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे भारत में हर साल 11 मई को मनाया जाता है। यह दिन देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उपलब्धियों का उत्सव है और 1998 में पोखरण में सफल परमाणु परीक्षणों की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। इसे ऑपरेशन शक्ति के नाम से जाना जाता है। 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में 5 सफल परमाणु परीक्षण किए। यह भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण था। पहला परमाणु परीक्षण 1974 में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से हुआ था। इन परीक्षणों के बाद भारत ने खुद को परमाणु शक्ति संपन्न देश के रूप में स्थापित किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे भारत के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षमता का प्रतीक बताया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भारत की वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षमता का उत्सव है। यह न केवल अतीत की उपलब्धियों को याद करने का अवसर है, बल्कि देश के वैज्ञानिक नवाचार और प्रगति की दिशा में भविष्य की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने का भी समय है। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहां पर हम जानेंगे बुद्ध पूर्णिमा के बारे में। बुद्ध पूर्णिमा को भगवान गौतम बुद्ध के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इसे वैशाख पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को आता है। यह बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी यानी वर्तमान नेपाल में हुआ था। उनका असली नाम सिद्धार्थ गौतम था। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने राजकुमार का जीवन छोड़कर सत्य की खोज के लिए संन्यास लिया। बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए उन्होंने ज्ञान निर्वाण प्राप्त किया। उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। करुणा, अहिंसा और ध्यान का प्रचार करता है। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। बुद्ध पूर्णिमा को खास इसलिए माना जाता है क्योंकि यह गौतम बुद्ध के जीवन की 3 प्रमुख घटनाओं को दर्शाता है, जैसे जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण। शांति और करुणा का संदेश यह दिन हमें अहिंसा, दया और समानता के सिद्धांतों पर चलने के लिए प्रेरणा देता है। इस दिन लोग ध्यान करते हैं और गौतम बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा हमें सिखाता है कि किसी भी धर्म, जाति या वर्ग के भेदभाव के बिना सभी के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखें। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल 12 मई को मनाया जाता है। यह दिन स्वास्थ्य सेवाओं और समाज में नर्सों के योगदान को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। यह महान नर्स और आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती का प्रतीक है। 2025 का थीम आपको याद रखना है, हमारी नर्सें हमारा भविष्य और नर्सेस आवर फ्यूचर, केयरिंग फॉर नर्सेज स्ट्रेंथन इकोनॉमीज। जानते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिन्होंने द लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है, के काम ने पेशेवर नर्सिंग और सार्वजनिक स्वास्थ्य की नींव रखी। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहां पर निकारागुअन न्यूज़पेपर ला प्रेसना, जिन्होंने यूनेस्को गुलरमे पैनो अवार्ड जीता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2025 के लिए। आपको पता होना चाहिए कि यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है, जो 16 नवंबर 1945 को लंदन यूके में फाउंड हुआ था, जिसकी हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है। और इनके फाउंडर देशों में इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, चाइना, मैक्सिको, तुर्की जैसे और भी देश थे। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की ओर, जहां पर सोनू सूद को प्रेजेंट किया जाएगा प्रेस्टिजियस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, जो कि ग्रैंड फिनाले जो 72वां मिस वर्ल्ड फेस्टिवल हो रहा है तेलंगाना में।